हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग सीरीज में इन सीबीएल मैथ सीरीज सीबीएल कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग सीरीज क्लास 12th मैथमेटिक्स में हम कर रहे हैं चैप्टर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, बुक 1 एनसीईआरटी से। और ये टोटली कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग है, मीन्स इसमें कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इसमें 50% क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए हैं और 50% एक हिंट दिए हैं। तो एक एक करके हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। यह चैप्टर 6 का सबसे पहले जो हम कर रहे हैं वो डेरिवेटिव एज ए रेट मेजर, डेरिवेटिव एज ए रेट मेजर लिया है। इसके बाद इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग और फिर मैक्सिमम मिनिमम। तो चैप्टर 6 में ये इतने पॉइंट कवर किए जाएंगे। तो यहाँ एक एक करके देखते हैं। जो बेसिक है, फॉर्मूला है, वो क्या क्या इसमें यूज करना है वो देखना है। सबसे पहले द रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन, रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन मीन्स अगर दिया गया है कहीं किसके रेस्पेक्ट में करना है रेट ऑफ चेंज, तो डी बाई डी टी मीन्स टाइम को मानना है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन जो चैप्टर का नेम है। दूसरी चीज इसमें है, अब फंक्शन किसी तरीके से यहाँ पर दिया गया है, मीन्स जैसे सरफेस एरिया दे रखा है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, ये फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए 4 पाई आर स्क्वायर। इसी तरीके से वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4 पाई बाई 3 आर क्यूब। कहीं कहीं पर इसको वेलोसिटी से भी जोड़ा गया है, टी बाई डी टी आर, डिस्प्लेसमेंट dx by dt या ds by dt। इसी तरीके से एक्सेलरेशन टाइप के भी क्वेश्चन मिलेंगे, d2x by dt स्क्वायर, दैट इज dv by dt आल्सो। इसको इस तरीके से भी लिखा गया है dv by ds into ds by dt। ds by dt मींस वेलोसिटी, दैट इज v into dv by ds। तो इन सब की जरूरत पड़ेगी, सब क्वेश्चंस में जरूरत पड़ेगी। यहाँ 3 टाइप के क्वेश्चन स्पेशली सीबीएसई को ध्यान में रख के किया गया है। सबसे पहले हमारे क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, फिर असर्शन रीजनिंग, ये भी मल्टीपल चॉइस के ही है। असर्शन रीजनिंग में स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन है, उस स्टेटमेंट के बिहार पर करना है। फिर केस बेस्ड स्टडी है, उसमें भी एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन है। बस असर्शन रीजनिंग में हमें पहले से पता होता है एबीसीडी 4 दे रखे हैं, उन्हीं में से सेट करना होता है क्वेश्चन। तो यहाँ देखो एक एक करके हम क्वेश्चन करते हैं और देखते हैं। जैसे यहाँ सर्कल पर है, सर्कल का पाई आर स्क्वायर फॉर्मूला पता होना चाहिए। एक एक करके देखते हैं क्वेश्चन। जैसे यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, इफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, इफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, यहाँ देखते हैं if the rate of change of area of a circle is equal to the rate of change of its diameter, then its radius is equal to, means the rate of change of area of a circle is d by dt of pi r square is equal to the rate of change of diameter, means d by dt of 2r, that is 2 pi r into dr by dt is equal to 2 into dr by dt. Then 2 cancel, dr by dt 0 नहीं हो सकता, dr by dt cancel, 2 pi r equal to 1 is r is equal to 1 by pi. तो ऑप्शन इज 2 upon pi unit, 1 upon pi unit, pi by 2 unit या फिर pi unit। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ जहाँ हमने लिया था, जहाँ से हमने ए दे रखा है, तो ये करेक्ट कर देना। सेकेंड क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 इज, क्वेश्चन नंबर 2, if the rate of change of volume of a sphere is equal to the rate of change of its radius, means if the rate of change of volume is dv by dt is equal to the volume of sphere is equal to the rate of change of its radius, means dr by dt.
दैट मीन्स डी बाई डी टी of 4 pi by 3 r cube is equal to dr by dt. That is 4 pi r square means 4 pi by 3 into 3r square dr by dt is equal to dr by dt. dr by dt is cancelled means 4 pi r square is equal to 1. तो ऑप्शन में दे रखा है if the rate of change of volume of is equal to the rate of change of its radius, then radius is equal to, then radius means r is equal to, so 4 pi r square is equal to 1, that means r square is equal to 1 by 4 pi and r is equal to 2 upon root pi, 1 upon 2 root pi. So option C is the, option D is the correct option. ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन. तो यहाँ ऑप्शन डी करेक्ट होगा. इसी तरीके से देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 इज इफ द सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर व्हेन इट्स वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग एट द सेम रेट एज इट्स रेडियस. इस जो एग्जांपल नंबर 2 था उसी क्वेश्चन को चेंज कर दिया गया है. क्वेश्चन इस तरीके से, if the surface area of a sphere when its volume is increasing at the same rate as its radius means dv by dt is equal to dr by dt. dv by dt of volume of a sphere, dv by dt means 4 pi r square into dr by dt. अब इसके पहले एक्सरसाइज में हमने किया था कि d by dt आप 4 pi by 3 into r cube, 3r 3 कैंसिल हो जाता है, ये आता है इक्वल टू dr by dt. दैट मीन्स 4 pi r square is equal to 1. 4 pi r square 1 आया, यहाँ यही पूछा गया है. द सरफेस एरिया मीन्स 4 pi r square पूछा गया है. सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर, तो सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर 4 pi स्क्वायर, तो 4 pi स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा? तो दैट इज 1. मींस ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4. फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं. Question number 4. If the area of an expanding circular region, if the area of an expanding circular region means if the area of an expanding circular region increases at a constant rate with respect to time means d by dt of circular region का area मीन्स पाई आर स्क्वायर, ये दे रखा है इक्वल टू कांस्टेंट के है. देन द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ द पेरीमीटर विद रिस्पेक्ट टू टाइम. तो पूछा गया है डी बाई डी टी ऑफ 2 पाई आर क्या होगा? डी बाई डी टी ऑफ 2 पाई आर पूछा गया है. 2 पाई आर पेरीमीटर का फॉर्मूला है. तो यहां से हम देखें तो पाई इसको क्या आ जाएगा 2 पाई आर इंटू डी आर बाई डी टी इक्वल टू कांस्टेंट. तो dr by dt का यहाँ से वैल्यू आ जाएगा. तो यहाँ आ गया 2 पाई इंटू dr by dt. dr by dt मीन्स k अपॉन 2 पाई r. तो 2 पाई कैंसिल. इसका मतलब d by dt आप पेरीमीटर को p मान लें तो d by dt आप p इक्वल टू 1 by r इंटू k मीन्स k by r. तो इस प्रोपोर्शनल टू द 1 अपॉन r. तो ऑप्शन में दे रखा है कि देन द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ द पेरीमीटर विद रिस्पेक्ट टू टाइम किस तरीके से होगा? वेरीज इनवर्सली एज रेडियस व्हिच इज द करेक्ट ऑप्शन. रिमेन्स कांस्टेंट, वेरीज डायरेक्टली एज रेडियस और वेरीज डायरेक्टली एज स्क्वायर ऑफ द रेडियस. तो करेक्ट ऑप्शन इज ए ऑप्शन, वेरीज इनवर्सली एज ए रेडियस. रेडियस की इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं. फिफ्थ क्वेश्चन में कहा गया है द स्पीड ऑफ ए पार्टिकल
द स्पीड ऑफ ए पार्टिकल फिफ्थ क्वेश्चन, द स्पीड ऑफ ए पार्टिकल moving along a straight line is given by a plus bv square is equal to x square, where x is its distance from the origin, the acceleration of the particle is means dv by dt पूछा गया है। तो यहाँ देखते हैं, अब इसमें dx x यहाँ पर डिस्टेंस है, मीन्स dx by dt ये भी वेलोसिटी के इक्वल है, और d2x या dv by dt ये एक्सीलरेशन है। तो यहां देखते हैं क्वेश्चन में क्या दे रखा है, a प्लस बी बी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, दैट इज a डेरिवेटिव करेंगे, a कांस्टेंट है, a का डिफरेंशिएशन 0 होगा, b 0 प्लस b इंटू 2b dv by dt इज इक्वल टू 2x dx by dt, 2 to cancel, here b into dv by dt is equal to x into dx by dt is again b, यहाँ एक b और है, तो b और b कैंसिल हो जाएगा, then dv by dt the acceleration is equal to x upon b, means acceleration is equal to x upon b, या b अगर कांस्टेंट है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस, तो करेक्ट ऑप्शन इज ए, इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जांपल नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है कि पार्टिकल इज मूविंग along the curve x equal to at square plus bt plus c if ac is equal to b square, means यहाँ पर a into c का प्रोडक्ट पॉजिटिव होना चाहिए। कहने का मतलब अगर a पॉजिटिव है तो c भी प्लस लेना है, अगर a नेगेटिव लेना है तो c भी नेगेटिव लेना है, देन द पार्टिकल वुड बी, तो मींस dx by dt यहाँ से पूछ रहा है कि किस तरीके से ये एक्सीलरेशन इसका यूनिफॉर्म होगा, यूनिफॉर्म मींस कांस्टेंट, या वेलोसिटी कांस्टेंट होगा या रिटार्डेशन कांस्टेंट होगा। रिटार्डेशन एक्सीलरेशन दोनों एक ही हैं, रिटार्डेशन बस नेगेटिव में एक्सीलरेशन है। देन dx by dt x is already given, dx by dt is equal to a into 2t प्लस में b, c हट जाएगा यहाँ से, d2x, अब यहाँ ये तो कांस्टेंट नहीं है, इसमें t वेरिएबल है, d2x अपॉन dt स्क्वायर इज इक्वल टू 2a मींस कांस्टेंट। तो यहां पर एक्सीलरेशन कांस्टेंट आ रहा है, मींस कांस्टेंट एक्सीलरेशन मींस यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, तो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन भी होता है, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन भी, क्योंकि a पर डिपेंड करता है a नेगेटिव है या पॉजिटिव है। तो यहां पर जो मोशन होते हैं वो यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड के नाम से है, रिटार्डेशन उसका नेगेटिव टर्म से। तो जब दोनों ऑप्शन दिया जाएगा तो यहां पर हमें लेना है एक्सीलरेशन, तो यहां पर जो सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी है वो ये, करेक्ट ऑप्शन इज यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, क्योंकि यूनिफॉर्म रिटार्डेशन कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। एक्सीलरेशन नहीं दिया जाता तो रिटार्डेशन इसका कांस्टेंट पूछा जा सकता है कि इसमें क्या कांस्टेंट है, तो रिटार्डेशन इसका कांस्टेंट हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, सेवंथ क्वेश्चन, 7 में दे रखा है द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए मोटर कार इन t seconds after the brakes are applied s feet, s means distance, feet unit है डिस्टेंस की, where s is equal to 22 minus 12t square, the distance traveled by the car before it stops means dv by dt is dx by dt is 0, मींस x आपका जो वेलोसिटी है वो 0 होना चाहिए, स्टॉप मतलब नहीं चल रही है, एट रेस्ट है, तो dx by dt 0 है, यहाँ पर डिस्टेंस की जगह x की जगह s दे रखा है, s स्पीड दिया हुआ है, तो ds by dt यहाँ पर 0 होना चाहिए।
अगर ये ब्रेक लगाने पर स्टॉप हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, s नहीं रखा है तो ds बाई डी टी इक्वल टू क्या आएगा 22 माइनस 24 इंटू टी, 12 टी स्क्वायर का 12 इंटू 2t मीन्स t इक्वल टू, जब ये जीरो होगा ब्रेक लगाने पर स्टॉप कब होगा, जब ds बाई डी टी जीरो, मीन्स जीरो इक्वल टू क्या, जीरो रखोगे तो t इक्वल टू कितना आ जाएगा, इसको अगर जीरो रखा जा रहा है तो t इक्वल टू कितना मिल जाएगा 22 अपान में 24 मीन्स 11 अपान 12, ये इतना आएगा सेकंड, जो भी यूनिट दे रखा है यहाँ पर यूनिट t सेकंड दे रखा, तो इतना सेकंड आएगा t का वैल्यू। अब आपसे पूछा गया देन डिस्टेंस, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार बिफोर इट स्टॉप्स, मींस 11 बाई 12 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है ये पता करना है। डिस्टेंस का फॉर्मूला हमारे पास सही है, s इक्वल टू 22t माइनस में 12t स्क्वायर, तो t का वैल्यू रख देना है हमें 11 बाई 12, तो यहाँ हो जाएगा 22 अपान में t मींस 20 इंटू 11 अपान 12 माइनस में 12 इंटू 11 दो बार मल्टीप्लाई करना है, डिवाइडेड बाई 12 भी दो बार, 12 इंटू 12, तो एक 12 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ 12 एलसीएम हो गया, ऊपर 11 कॉमन है तो 11 कॉमन अपान में नीचे 12 कॉमन, तो यहाँ हो जाएगा 22 माइनस 11 मीन्स 11 इंटू 11 121 डिवाइडेड बाई 12, डिवाइड करोगे 12 1 जा 12 10 टाइम्स 120 होता है, प्लस में 1 बाई 12 1 बाई 2 12.0 कुछ करके आएगा, तो 10.0 वाला ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, तो 10.08 फीट मीन्स ए इज द करेक्ट ऑप्शन, तो ए यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा। इसी तरीके से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, एग्जाम्पल नंबर 8, ये सभी शॉर्ट क्वेश्चन में दे रहा हूँ, इसके बाद आपको अनशॉर्ट क्वेश्चन में कुल हिंट दिए जाएंगे, 50% क्वेश्चन हमारे सीबीएल सीरीज के शॉर्ट होंगे और 50% अनशॉर्ट होंगे। एग्जाम्पल नंबर 8 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 8 में दे रखा है एग्जाम्पल नंबर 8 या क्वेश्चन नंबर 8, a particle moves in a straight line so that s is equal to root t, distance equal to root t time, then its acceleration is proportional to the, तो इसका एक्सीलरेशन किसके प्रोपोर्शनल होगा, एक्सीलरेशन मींस d2s by dt, तो ds by dt देखते हैं, तो ds by dt क्या आ जाएगा, रूट t का 1/2 t टू द पावर 1/2 माइनस 1 मींस माइनस 1/2, डबल डेरिवेटिव देखेंगे d2s अपान में dt स्क्वायर, ये वैल्यू देखेंगे तो हाफ इंटू माइनस हाफ, अब t का पावर माइनस 1/2 माइनस 1 मींस माइनस 3/2। अब हमें किस फॉर्म में लाना है, यहाँ पर पूछा गया किसके प्रोपोर्शनल होगा, मींस ये v के फॉर्म में पता करना है, तो d2s मींस यहाँ t का फॉर्म नहीं होना चाहिए, तो t पावर माइनस 1/2 का वैल्यू रखना है, ds by dt मींस वेलोसिटी, तो वेलोसिटी के फॉर्म में इसका आंसर को करना है, तो इसका मतलब ds by dt, आपका ds by dt क्या आ रहा है, d2s by dt 2 स्क्वायर है तो v हो गया, ये आ गया माइनस 1/4 इंटू t टू द पावर माइनस 1/2 टू द होल, t पावर माइनस 1/2 का वैल्यू है हमारे पास 2b, तो यहाँ 2b रख देते हैं, माइनस 1/4 इंटू 2b का होल, तो 2 क्यूब मीन्स इधर 8 आ जाएगा, 8/4 b क्यूब, तो हमें चाहिए, हमें कांस्टेंट से नहीं मतलब है b क्यूब, तो वेलोसिटी का कौन सा पावर है, तो वेलोसिटी क्यूब है, वेलोसिटी है स्क्वायर है और 3/2 है, तो यहाँ फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन, इस वेलोसिटी का क्यूब है अगर s इक्वल टू रूट t के फॉर्म में हो, टाइम के फॉर्म में, यहाँ यूनिट नहीं देखना, ठीक है, t का रूट सेकंड होगा लेकिन यहाँ पर यूनिट चेंज होता रहेगा, हमें केवल न्यूमेरिकल वैल्यू देखना है, यूनिट हम बाद में लगाएंगे लास्ट में जो हमें ऑप्शन है। एग्जाम्पल नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है द साइड्स ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल आर इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकंड, मींस द साइड्स ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल मींस अगर x मान लें तो dx by dt दिया हुआ है, फिर dx by dt इज इक्वल टू इंक्रीजिंग एट द, यहाँ यूनिट से 2 सेंटीमीटर पर सेकंड, सेंटीमीटर में है
2 सेंटीमीटर पर सेकेंड. द रेट एट विच द एरिया इंक्रीजेस व्हेन साइड इज 10 सेंटीमीटर. x की जगह हमें 10 रख के फिर वैल्यू पता करना है. तो अब एरिया इक्विलैटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला पता होना चाहिए, √3/4 साइड स्क्वायर मींस x स्क्वायर. तो हमें इसका पता करना है dA/dt क्या होगा. तो dA/dt क्या आ जाएगा, √3/4 इंटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे 2x इंटू dx/dt. dx/dt दिया हुआ है 2, तो यहाँ आ जाएगा √3/4 इंटू 2 इंटू 2 इंटू एक्स. एक्स दिया हुआ है कि एक्स हमें रखना है 10 सेंटीमीटर, तो एक्स की जगह 10 हो जाएगा. तो यहाँ 2 इंटू 2 4 से कैंसिल हो जाएगा. 10√3 यूनिट भी चेक कर सकते हो क्योंकि dA/dt है मींस एरिया अपॉन सेकेंड, तो सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड. तो यहाँ 10√3 वाला ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा. तो करेक्ट ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन. सी ऑप्शन 10√3 दे रखा है, ये करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट देखते हैं. क्वेश्चन नंबर, इसके बाद ये 9th क्वेश्चन था. क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 10th क्वेश्चन है द रेडियस ऑफ ए सर्कल. द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीजिंग एट द यूनिफॉर्म रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड. द रेडियस ऑफ ए सर्कल इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड. दैट इज dr/dt. अगर रेडियस r मान ले इक्वल टू 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड. एट द इंस्टेंट when the radius of circle is 2 centimeter, the rate at which its area is increasing means d/dt of area of circle. area of circle का फॉर्मूला है पाई r स्क्वायर. तो 2 पाई r into dr/dt. dr/dt दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड मींस 6 पाई r. r भी अगर दे रखा है तो r का वैल्यू रख देंगे. r दिया हुआ है, r 2 रखना है, तो 6 पाई इंटू 2 मीन्स 12 पाई और यूनिट क्या हो जाएगा dA/dt मीन्स सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड. तो 12 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड मीन्स बी इज द करेक्ट ऑप्शन. एग्जांपल नंबर 11 देखते हैं. 11 में दिया गया है if the radius of a circle increasing at the rate of 0.5 centimeter per second means 0.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड. ये dr/dt दिया हुआ है. देन द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इट्स सर्कमफ्रेंस में 2 पाई r पूछा गया है. d/dt ऑफ 2 पाई r दैट इज 2 पाई इनटू dr/dt. dr/dt इज गिवन 0.5 मींस 2 पाई इनटू 0.5. 0.5 मींस 1/2 मींस हाफ. तो कितना आ जाएगा 2 इंटू 0.5 1 आ गया 1 इंटू पाई दैट इज पाई. ठीक है, यूनिट का सेंटीमीटर पर सेकेंड. टी लेंथ है डिवाइडेड बाय dt. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11. क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 12. क्वेश्चन नंबर 12 दे रखा है. क्वेश्चन नंबर 12 एन एच ऑफ ए वेरिएबल क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड. कोई वेरिएबल क्यूब है, अगर उसका साइड x मान लिया जाए तो dx/dt दिया हुआ है कि dx/dt इक्वल टू 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड. ये दिया हुआ है. हाउ फास्ट इज द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज इंक्रीजिंग. वॉल्यूम ऑफ द क्यूब मींस x क्यूब d/dt. x क्यूब 3x स्क्वायर डेरिवेटिव करेंगे इनटू dx/dt. dx/dt दिया हुआ है 3 मींस क्या होता है 9x स्क्वायर. अब अगर साइड दे रखा है तो साइड यहाँ दिया हुआ है कि जब x 10 सेंटीमीटर है तब क्या होगा, तो 9 इंटू 10 का स्क्वायर 100 मींस 900
क्यूबिक सेंटीमीटर, क्योंकि वॉल्यूम है क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन इज सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड। मीन्स dv by dt दिया हुआ है, dv by dt is equal to 8 cubic centimeter per second. The rate at which its surface area increases when the length of an is, तो ds by dt पूछा गया है, मीन्स सरफेस एरिया ds by dt ये पूछा गया है। अब वॉल्यूम ऑफ द क्यूब का फॉर्मूला क्या है, x क्यूब, और सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 6 इंटू साइड स्क्वायर 6x स्क्वायर। तो हमसे 6x स्क्वायर का पूछा गया, dv by dt दिया हुआ है, तो dv by dt से हमें पता चल जाएगा dx by dt, क्योंकि dv by dt मीन्स क्या होगा, d by dt आप x क्यूब मीन्स 3x स्क्वायर इंटू dx by dt, तो 3x स्क्वायर dx by dt ये दे रखा है 8 के इक्वल है। तो यहाँ से dx by dt आसानी से मिल सकता है, dx by dt इज इक्वल टू 8 अपॉन 3x स्क्वायर। अब नाउ ds by dt मीन्स d by dt ये पता करना है, d by dt या 6x स्क्वायर पता करना है। दैट मीन्स 6 इंटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x इंटू dx by dt मीन्स 12x इंटू dx by dt ऑलरेडी हमारे पास है, ये क्वेश्चन 1 ले लो। 8 अपॉन 3x स्क्वायर 8 अपॉन 3x स्क्वायर, एक x कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 12 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 3x, ये आ गया। अब कहा गया x अगर 12 हो तब, अगर x 12 हो तो उस केस में बताना, तो x की जगह 12 रख देंगे, तो यहाँ 12 इंटू 8 अपॉन में 3 इंटू 12, तो 12 कैंसिल हो जाएगा 8/3, तो 8/3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो देख लेते हैं एरिया की, तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन, सी ऑप्शन दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, ये था हमारा 13, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, में दे रखा है द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर विद रिस्पेक्ट टू इट्स सरफेस एरिया व्हेन द रेडियस ऑफ इज 12 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ सर्कल इज 12 सेंटीमीटर, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम में dv by dt with respect to its surface area means divided by ds by dt, means dv by ds पूछा गया है, dv by ds तो t के रेस्पेक्ट में ये पूछा गया है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला ना होने से dv by dt, तो dv by dt क्या आ जाएगा, किसका, स्फीयर का, स्फीयर का 4π/3, तो d by dt आपसे पूछा गया d by dt आप 4π/3 r³ डिवाइडेड बाई d by dt आप 4πr², ये पूछा गया है। तो यहाँ रेडियस का वैल्यू रख देना, 12 सेंटीमीटर ये दिया हुआ है यहाँ पर, कि रेडियस हमें 12 रखना है, तो इसको सॉल्व करते हैं, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 4π/3 इंटू 3r² इंटू dr/dt डिवाइडेड बाई, यहाँ हो जाएगा 4π बाहर आ गया, r² का 2r dr/dt, dr/dt 0 नहीं हो सकता, कैंसिल हो जाएगा, 4 3 से 3 कैंसिल, 4π कैंसिल, एक r² r से कैंसिल, तो आंसर इज r/2। तो यहाँ देख लेते हैं जो ऑप्शन r दे रखा है 12, r का वैल्यू 12 रखोगे तो 12/2, तो 12/2 में 6 आ गया, तो हमें 6 सेंटीमीटर आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम का क्यूब और ये स्क्वायर है, तो 6 सेंटीमीटर जहां पर होगा वो ऑप्शन, या 6 क्यूबिक सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर, तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन, बी यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। 15 क्वेश्चन में दिया गया है
क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन कहा गया है एन एंगल थीटा विच इंक्रीजेस 0.25 टाइम्स as fast as its tangent, means d theta means d by dt of theta is equal to 1 by 4 times d by dt of its tangent means tan theta. ये है तो पूछा गया है देन एन एंगल थीटा क्या होगा और 0 to पाई बाई 2 में आपको लेना है, ये बताना है। तो यहाँ देखते हैं डी थीटा बाई डी टी इक्वल टू, इधर करेंगे 1/4 tan थीटा का डेरिवेटिव sec स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा बाई डी टी। डी थीटा बाई डी टी जीरो नहीं लेना, थीटा जीरो लेना नहीं है, तो डी थीटा बाई डी टी कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा sec स्क्वायर थीटा, इसको 1 आ जाएगा, तो sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4 मीन्स cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/2 माइनस में cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/4 cos थीटा इक्वल टू 1/2। तो थीटा हमें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेना है, तो थीटा इज पाई बाई 60 डिग्री, थीटा इज पाई बाई 3। तो करेक्ट ऑप्शन इज सी इज द करेक्ट ऑप्शन, यहाँ पर सी करेक्ट ऑप्शन है। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। लेट एक्स एंड वाई, दो सर्कल की रेडियस में दिया हुआ है। Question number 16 is let x and y be the radii of two circles. Let x and y be the radii of two circles such that y is equal to x square plus 1. The rate of change of the perimeter of the second circle with respect to the perimeter of the first circle. स्क्वायर करेक्ट कर लेना। तो x एंड y विद द रेडियस ऑफ टू सर्कल्स, y इक्वल टू दे रखा है, रेट ऑफ चेंज हमें क्या था, पेरीमीटर ऑफ द सेकंड सर्कल मींस dy अपॉन में क्या पता करना है, यहां में पता करना है फर्स्ट सर्कल का जो x है उसका रेडियस कितना पाई x स्क्वायर हो जाएगा। तो d बाई डी टी आप पेरीमीटर मींस 2 पाई y डिवाइडेड बाई पता करना है d बाई डी टी आप फर्स्ट हो जाएगा, d बाई डी टी आप पेरीमीटर आप जिसके रेडियस x है मींस 2 पाई x, ये पूछा गया है 2 पाई x। तो मींस क्या है 2 पाई बाहर आ गया, तो dy बाई डी टी डिवाइडेड बाई dx बाई डी टी पूछा गया है, मींस dy बाई dx पूछा गया है। तो dy बाई dx y हमें पता है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, तो dy बाई dx क्या हो जाएगा इसका 2x, dy बाई dx है y का वैल्यू रख दोगे एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो यहाँ पर 2x, तो आ जाएगा 2x मींस हमारा आंसर क्या हो जाएगा 2x द सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 दे रखा है अ लेडर 5 मीटर लॉन्ग, एक लेडर है जो 5 मीटर लॉन्ग स्टैंडिंग ऑन ए हॉरिजॉन्टल फ्लोर लीन्स अगेंस्ट ए वर्टिकल वॉल इफ द टॉप ऑफ द लेडर साइड्स डाउनवर्ड्स एट द रेट ऑफ 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। मीन्स कोई इस तरीके से है, एक लेडर इस तरीके से लीन अगेंस्ट ए वॉल, इसको वॉल मान लें। तो यहां दे रखा है इस जो डाउन हो रहा है ये मान लो h मान ले इसको, तो dh बाई dt दिया हुआ है, dh बाई dt नीचे की तरफ आएगा तो माइनस में 10 सेंटीमीटर पर सेकंड ये दिया हुआ है। देन द रेट एट विच द एंगल बिटवीन द फ्लोर एंड द लेडर इज, ये एंगल पूछा गया है कि इसको इस तरीके से लेडर को अगर हम नीचे लाएंगे, ये इस पोजीशन में लाए, इससे वॉल से दूर लेते जा रहे हैं इस तरीके से, तो यहाँ पर थीटा किस रेट से
डिक्रीज होगा, ठीक है। फ्लोर एट द लेडर इज डिक्रीजिंग व्हेन द लोअर एंड ऑफ द लेडर इज 2 मीटर्स फ्रॉम द वॉल। वॉल से अगर ये 2 मीटर है, अब यहाँ यूनिट देखना, यहाँ पर सेंटीमीटर पर सेकंड दे रखा है, तो सब कुछ यूनिट सेंटीमीटर करना पड़ेगा। ये 500 सेंटीमीटर है, ये 200 सेंटीमीटर है, नहीं 2 मीटर है, 200 सेंटीमीटर, सबको सेंटीमीटर में करना पड़ता है जिससे प्रॉब्लम ना है। अब यहाँ क्या है, आपको ये दे रखा है, मीन्स हाइपोटेन्यूज दे रखा है और परपेंडिकुलर दे रखा है थीटा के लिए, तो यहाँ साइन थीटा लेना सही है। तो साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा h अपॉन x, ये वाला वैल्यू h अपॉन 500, क्योंकि तो फिक्स है h, और यहाँ x वेरी कर रहा है, ये x मान लो ये वेरी कर रहा है, 200 जब होगा उस समय पता करना है। तो थीटा भी वेरी करेगा, थीटा कम होता जाएगा, तो यहाँ देखो इसको डेरिवेटिव करेंगे तो cos थीटा इंटू डी थीटा बाई डी टी इक्वल टू 1 अपॉन 500 इंटू डी एच अपॉन डी टी। डी एच बाई डी टी दे रखा है -10 के इक्वल है, ये दिया हुआ है डिक्रीजिंग 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ हो जाएगा 1 अपॉन 500 इंटू डी एच बाई डी टी का वैल्यू रख देंगे तो -10, ये दिया हुआ है। हमें डी थीटा बाई डी टी चाहिए, तो डी थीटा बाई डी टी इक्वल टू क्या हो जाएगा -10 अपॉन 500 इंटू नीचे cos थीटा जाएगा, यहाँ पर cos थीटा का वैल्यू उस समय रखना है जब आपका ये बेस 200 हो, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर -10 डी थीटा बाई डी टी इक्वल टू -10 डिवाइडेड बाई 500 इंटू cos थीटा का बेस 200 और यहाँ पर 500, cos थीटा का वैल्यू 200 अपॉन 500, तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा 500, तो आ जाएगा 10 अपॉन 200, एक जीरो यहाँ से कैंसिल, तो 1 अपॉन 20, तो आंसर इज 1 अपॉन 20 माइनस में, मीन्स डिक्रीजिंग। तो हमारा क्या आ जाएगा, हेंस थीटा इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ -1/20। तो यहाँ क्वेश्चन में पूछा फाइंड द लेटर इज डिक्रीजिंग व्हेन द फ्लोर इज, तो डिक्रीजिंग ऑलरेडी दे रखा, तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन, तो यहाँ बी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। इसके बाद देखते हैं हमारे पास जो प्रॉब्लम है, ये हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व प्रॉब्लम थी, लेकिन यहाँ सॉल्व प्रॉब्लम भी हम दे रहे हैं सोल्यूशन सही, जिससे आप इसको देखो, फिर अनसॉल्व वाला देते हैं। लगभग में 40 या 50% का क्वेश्चन सॉल्व होंगे और बाकी अनसॉल्व होंगे, उनको हिंट केवल दिया जाएगा, जिससे आपको इसके हेल्प से क्वेश्चन आसानी से आप कर सकें। यहाँ देखो, अब असर्शन रीजनिंग प्रॉब्लम में 2 स्टेटमेंट दिए जाते हैं, पहला असर्शन और दूसरा स्टेटमेंट उसका रीजन होता है। अगर असर्शन स्टेटमेंट मींस स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दोनों करेक्ट हो, और स्टेटमेंट 2 मींस जो रीजन दे रखा है अगर करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1 का है, तो हम यहाँ पर मार्क करते हैं ए। अगर दोनों करेक्ट हैं लेकिन लिंक नहीं है किसी का, मींस जो स्टेटमेंट 2 है वो रीजन नहीं है, कोई और का रीजन हो सकता है, या तो वैसे ट्रूथफुलनेस है उसके अंदर लेकिन लिंक नहीं है स्टेटमेंट 1 से, तो बी, बोथ आर करेक्ट बट देयर इज नो लिंक बिटवीन स्टेटमेंट 1 एंड 2, देन मार्क करेक्ट चॉइस बी। सी, इफ द स्टेटमेंट 1 is true, statement 2 is false, and D, statement 1 is false and statement 2 is true, मींस सी बहुत आसान है। अगर पहला स्टेटमेंट गलत है, नहीं पहला स्टेटमेंट गलत है तो डी वाला ऑप्शन, और दूसरा स्टेटमेंट गलत है तो सी वाला ऑप्शन, मींस पहला स्टेटमेंट ट्रू लेकिन दूसरा गलत है तो सी। इस तरीके से हमें ए बी सी डी करके इसमें ऑप्शंस में लिखना होता है। तो यहां देखते हैं क्वेश्चंस एक एक करके। यहां देखते हैं एग्जांपल 1 या क्वेश्चन 1, लेट सी बी द सर्कमफेरेंस, ठीक है, एंड ए बी द एरिया ऑफ द सर्कल। स्टेटमेंट 1 असर्शन, स्टेटमेंट 1 असर्शन दे रखा, द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया विद रिस्पेक्ट टू द रेडियस इज इक्वल टू द सी। सी मींस सर्कमफेरेंस, मींस डी बाई डी टी ऑफ सी सर्कल एरिया। तो एरिया, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया मींस पाई आर स्क्वायर का डी बाई डी टी, पाई आर स्क्वायर का डी बाई डी टी क्या होगा 2 पाई आर। लेकिन अगर कहा गया विद रिस्पेक्ट टू रेडियस क्या रखा है तो यहाँ डी बाई डी आर हो जाएगा, तो डी बाई डी आर क्या आ जाएगा यहाँ पर
आर का डेरिवेटिव नहीं लेना, 2 पाई आर सर्कमफेरेंस, तो डीए बाई डी आर इक्वल टू सर्कमफेरेंस सी के इक्वल, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। सेकंड दे रखा है द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू डायमीटर मींस डी बाई डी अपॉन डी डायमीटर मींस 2 रेडियस आर मींस 1 अपॉन 2 डी अपॉन डी आर, तो यहां भी 1/2 इंटू इसका करोगे 2 पाई आर, तो यहाँ 2 मीन्स यहाँ भी क्या आ जाएगा c/2 जो दे रखा है वो करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा, c/2 बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो इसका मतलब क्या हुआ, सेकंड वाला जो दे रखा है वो भी स्टेटमेंट सही है, लेकिन क्या रीजन है, तो रीजन उल्टा दे रखा है, पहला वाले से ये आया है, जो फर्स्ट वाला वो रीजन है असर्शन, तो उल्टा है, दोनों स्टेटमेंट सही हैं, लेकिन सेकंड वाला पहले वाले का रीजन नहीं हो सकता, तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। इसी तरीके से तो ए और बी में हमें ध्यान देना है कि देखता है कि जो रीजन है, जो फॉर्मूला है वो क्या पहले वाले से आया है, दूसरे वाले से आया है, सेकंड वाला रीजन है, तो सेकंड वाले से फर्स्ट ड्राइव होना चाहिए। तो यहाँ डायमीटर में रेडियस का फॉर्मूला होता है, फिर रेडियस से डायमीटर को ड्राइव किया जाता है। देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन दे रखा है लेट रेडियस सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर स्मॉल आर एस एंड बी रेस्पेक्टिवली, रेडियस को आर जो सिंपल सरफेस एरिया और वॉल्यूम को बी से लिखा गया, सरफेस एरिया को द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस इज इक्वल टू एस, तो करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि डी बाई डी टी हम बार बार देख रहे हैं कि 4 पाई बाई 3 आर क्यूब, इसका अगर रेडियस के रिस्पेक्ट में किया जाएगा विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस मींस यहाँ टी आर करते हैं तो क्या आ जाएगा 4 पाई बाई 3 इंटू 3r स्क्वायर, 3 कैंसिल हो जाएगा, दैट इज 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर होता है, तो पहला ऑप्शन सही है, स्टेटमेंट 1 इज द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट स्टेटमेंट। सेकंड है द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर विद रिस्पेक्ट टू इट्स सरफेस एरिया, ये गलती से यानी कि रेडियस गलत मिसप्रिंट है, तो यहाँ पूछा गया है कि आपको पता क्या करना है, dv बाई ds पता करना है, ये कितना होगा, तो dv बाई मींस dv अपॉन में dt डिवाइडेड बाई ds बाई dt, क्योंकि किसी एक के रेस्पेक्ट में ले लो या r के रेस्पेक्ट में दोनों ले सकते हो, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 4 पाई बाई 3 इंटू 3r स्क्वायर dr बाई dt, क्योंकि हम t के रेस्पेक्ट में ले रहे हैं इस क्वेश्चन में, पूरे सभी क्वेश्चन में इसलिए t को ही रखा गया है, d बाई डी टी आर, इसका देखोगे d बाई डी टी आर s मींस 4 पाई आर स्क्वायर का, तो 4 पाई बाहर आ गया, r स्क्वायर का हो गया 2r इंटू डी आर बाई डी टी, डी आर बाई डी टी कैंसिल हो गया, यहाँ से 4 पाई 3 कैंसिल, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, आर स्क्वायर से एक आर कैंसिल, तो आर अपॉन 2, यहाँ भी करेक्ट ऑप्शन है, ये करेक्ट है, लेकिन क्या इससे उसका लिंक है, तो दोनों अलग अलग हैं, दोनों एक ही के बारे में बता रहे हैं, लेकिन दोनों एक का दूसरे से ड्राइव होना पॉसिबल नहीं है, जरूरी नहीं है, मीन नेसेसरी कंडीशन नहीं है, तो ये यहाँ पर बोथ आर करेक्ट, बट स्टेटमेंट 2 इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द स्टेटमेंट 1, therefore option B is the correct option, not option A. A in case when it is the correct explanation of the statement 1, then only A is correct. यहाँ देखते हैं थर्ड वाले एग्जांपल, थर्ड में देखते हैं, यहाँ देखिए स्टेटमेंट 1 दिया हुआ है, असर्शन है इफ द एरिया ऑफ ए सर्कल इंक्रीजेस एट ए यूनिफॉर्म रेट then its perimeter varies inversely as the radius, ये क्वेश्चन हमने किया भी था, पहला क्वेश्चन था if the area of circle means d by dt of area of circle means pi r square, then its perimeter varies inversely to the means perimeter इन दोनों में लिंक है, इस आपसे पूछा गया da by dt पूछा गया है, ये पूछा गया है da by dt, तो da by dt इक्वल टू क्या आ जाएगा, d बाई डी टी आप a मींस पाई आर स्क्वायर का करोगे तो 2 पाई r और पेरीमीटर होता है 2 पाई,
आर के रेस्पेक्ट में दोनों मान लो करते हैं, डी ए बाई डी आर डी पी बाई डी आर। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो हमें क्या मिल जाएगा, डी ए अपॉन डी पी इक्वल टू आर मिल जाएगा। या हम कह सकते हैं कि डी पी इक्वल टू या डी पी बाई डी पी इक्वल टू 1 अपॉन आर इंटू डी ए बाई डी टी। तो यहां पर ये पहला जो स्टेटमेंट है, इफ द एरिया ऑफ सर्कल इंक्रीजेज एट ए यूनिफॉर्म रेट, मींस इसको दे रखा है, अगर ये यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है, तो 1 अपॉन आर इंटू कांस्टेंट हो जाएगा। तो डीपी बाई जो पेरीमीटर है, डीपी बाई डी वो प्रोपोर्शनल टू द 1 अपॉन आर हो जाएगा। तो आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। इट इज द करेक्ट स्टेटमेंट। सेकंड दे रखा, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ ए सर्कल विद रिस्पेक्ट टू इट्स पेरीमीटर, मींस ये डीपी बाई डी इज इक्वल टू द आर। तो यहां देखो ये आप इसी से ये ड्राइव भी हुआ है, मींस ये जो बीच में स्टेटमेंट आया है उसको उसने बाद में रीजन में दे रखा है, तो ये सही है, इसी की वजह से फर्स्ट वाला सही है। तो बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, बट एंड statement 2 is the correct explanation of the statement 1, therefore here option A is the correct option। तो ये थर्ड क्वेश्चन था हमारा एग्जाम्पल नंबर 3। इसके बाद हम केस बेस्ड करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। केस बेस्ड इसी तरीके से 3, फिर हम लगभग में 50 क्वेश्चंस अनसॉल्व करेंगे। इस तरीके से हम हिंट देंगे, उसको सोल्यूशन प्रोवाइड नहीं करेंगे। ये सारी चीजें आपको लिंक में हमारे मिलेगा। ओके, थैंक यू।